हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारे 7 चैप्टर का पार्ट 6, जिसके अंदर हमारी 7.2 एक्सरसाइज चल रही थी। अगर आपने पार्ट 5 अब तक नहीं देखा तो पहले वो देखिए, पार्ट 4 और 5, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज समझ आएगी बच्चों। तो पार्ट 5 का जो आखिरी क्वेश्चन है जो आपने कल किया था, ठीक है, तो उसका आखिरी क्वेश्चन का डायग्राम यही था। अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है आज, उसका भी डायग्राम यही है। अब उसमें थोड़ा उल्टा है उससे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन था अब वो टू प्रूफ बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो टू प्रूफ था वो गिवन बन गया है। देखिए कैसे, अपनी एक्सरसाइज के अंदर निकाल लीजिए 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, और अपनी बुक के अंदर बच्चों स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट क्या लिखी है? ABC इज ए ट्रैंगल, ABC इज ए ट्रैंगल इन विच एल्टीट्यूड BE और CF एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, उन्होंने गिवन के अंदर बोल ही दिया क्या कि BE एल्टीट्यूड है AC पर और CF एल्टीट्यूड है AB पर। ठीक है, BE एल्टीट्यूड है AC, CF एल्टीट्यूड है AB। तो जहाँ एल्टीट्यूड आ गया बच्चों, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं क्या कि ये वाला एंगल 1 और इधर वाला एंगल 2 दोनों 90, ऐसे ही ये जो जैसा हमने थर्ड सम में किया था, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ये हमें दिया गया। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है ABC इज ए ट्रैंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC AB आर इक्वल। कि जो एल्टीट्यूड है जो हमने AB AC पर डाले हैं एल्टीट्यूड, ये क्या है, इक्वल है। तो हमें ये बात भी गिवन के अंदर आ गई बच्चों, क्या कि जो हमारा ये है BE CF, BE और CF ये दोनों बराबर भी हमें दे रखे हैं। टू प्रूफ, अब टू प्रूफ में हमें दो बातें प्रूफ करनी है। एक तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, और दूसरी बात मुझे प्रूव करनी है AB इज इक्वल टू AC। तो अगर पहली बात प्रूव होगी बच्चों, दूसरी हो ही जाएगी। ये हमें प्रूफ करनी है, शो दैट। चलिए तो प्रूफ को देखो ज़रा ध्यान से। पहले हम इन दोनों ट्रायंगलों के नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। अब क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को जो है हम यहाँ से मिक्स हुई पड़ी है, देखो ABE ये रही, ACF ये रही। तो जैसा पिछले सम में किया था वैसे यहाँ पे तो सेपरेट कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं A, ऐसे ये है A, ये है F, ये है C। यहाँ बन रहा है एंगल 3 और ये हमारा एंगल A है, ठीक है। और अब ये बना लेते हैं ABE, यहाँ एंगल बन रहा है 1, ऐसे। तो मैं दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग कर दिया। आप भी रफ डायग्राम बना सकते हो, ROUGH, रफ, ठीक है। तो यहाँ पर रफ डायग्राम बना सकते हो। अब इन दोनों ट्रायंगलों में हमें क्या क्या गिवन है, पहले इसको पकड़ो। अब देखो इसके अंदर 1 और उसके अंदर 3 दोनों 90 है ही, तो हम कह सकते हैं एंगल इसका 1 और इसका 3 दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री। और हमें क्या दिया गया है, BE, इसका BE और इसका CF हमें गिवन है इक्वल। ये भी हमें गिवन दे रखा है। जब बच्चों गिवन की दो ही बातें थी हमारे पास, दोनों के दोनों खत्म होगी, तो क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो अब इनमें कॉमन कौन है, देखो A और A, पिछले साल की तरह है लगभग। तो एंगल A, इसका नाम 5 रख लेते हैं, 5। तो हमारे पास इसका भी एंगल 5 और इसका भी एंगल 5 क्या है, कॉमन है। सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, कौन सा रूल लग गया। अब देखो 1 और 5 हमें दे रखा है, 1 और 5, इसके बीच में क्या BE आती है, चेक करो। 5 और 1 के बीच में AE आती है, BE इधर रहेगी, नहीं आ रही। तो इसका मतलब हमारा जो रूल था AS से ये नहीं लगेगा, हमारा AAS रूल लग जाएगा, AAS रूल, ठीक है, AAS रूल। ये लो जी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब जो है
इसके पहले दो कोण है ए और बी, और यहाँ पहले दो कोण है ए और सी पॉइंट है, देखो ये ए और सी। तो ये पहले दो इसके पहले दो के बराबर हो जाएंगे, और बाय कारण बोलते हैं बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूफ। लो जी, ये सम इतना ही था, नोट कर ले अच्छे से। और आप भी यहाँ पे रफ डायग्राम बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमारा आगे नेक्स्ट सम, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें हमें फिगर दिया हुआ है ऐसा कुछ, तो इसके अंदर पढ़ो क्या लिखा है। कहता है ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेल ट्रायंगल। ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल मीन्स इसमें दो साइडें बराबर होती है आइसोसेल ट्रायंगल की। तो डायग्राम में दिख रहा है ए बी ए सी के बराबर, बी डी डी सी के बराबर। तो आप गिवन में यही लिख लेंगे कि ए बी बराबर है ए सी के और बी डी बराबर है डी सी के, ठीक है। ए बी ए सी डी बी डी सी एक ही बात है। और हमें टू प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूव, और क्या प्रूव करना है देखो ध्यान से, कि प्रूव करो एंगल ए बी डी, अच्छा सेम बेस बी सी भी बोला है, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल बी सी के साथ साथ जुड़ी हुई हैं ऐसे, तो सेम बेस बोल दिया बच्चों। और क्या बोला है, ए बी डी और ए सी डी कोण बराबर है, कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी। अगर आप डायग्राम में देखो, हमारा ए बी डी कोण का मतलब होता है ए बी डी बी के बीच का कोण, ए बी डी बी के बीच का कोण बी पर बनने वाला। तो ये वाला सारा कोण जो है हमें बराबर करना है। अब इसके दो हिस्से हो रहे हैं, कोण एक और दो, ऐसे दो हिस्से हो रहे हैं, इसके भी दो हिस्से हो रहे हैं, ऊपर 3 है नीचे 4 है। तो पूरा कोण क्या होगा, एक और दो को मिला दोगे तो पूरा कोण बी बन गया, ठीक है ना। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि पूरा कोण बी और पूरा कोण सी ये बराबर है। यही हमें टू प्रूव करना है, यानी प्रूफ करना है हमें कि ए बी डी का मतलब है पूरा एंगल बी, ए सी डी का मतलब पूरा एंगल सी, ये हमें बराबर करने हैं प्रूफ के अंदर। अगर हम ट्रायंगल को अलग कर लें थोड़ी देर के लिए, ऐसे ए बी सी, ये साइडें बराबर हैं, एंगल 1 एंगल 3। अब देखो प्रॉपर्टी क्या थी, हमारा चौथा रूल क्या था, अगर किसी आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल तो उसके पैर में बनने वाले एंगल 1 और 3 भी इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, सो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड। हमारी प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड। उसके बाद सिमिलरली इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी में भी बी डी किसके बराबर है, सी डी के, इस ट्रायंगल में भी। तो अगर हम इसको भी रफली डायग्राम बनाएं तो यहाँ D है, यहाँ B है, यहाँ C है। अगर ये दो साइडें बराबर है ना बच्चों, तो जहाँ मिल रही है उसको छोड़ दो, जहाँ नहीं मिल रही वो एंगल बराबर हो जाते हैं 2 और 4। तो यहाँ क्या आएगा, सो एंगल 2 एंगल 4 इक्वल है, रीजन आएगा एंगल अपोजिट इक्वल साइड, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, ठीक है। उसके बाद अब क्या देखोगे डायग्राम में, 1 और 2 को मिला के पूरा एंगल भी है, तो अपन 1 2 को मिला देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम इक्वेशन 2। ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट वाला एंगल ऐड हो जाएगा, राइट में राइट वाला एंगल ऐड हो जाएगा। तो 1 और 2 मिला के पूरा एंगल बी आ गया, पूरा एंगल सी आ गया, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से, और इसको दोबारा भी देख लेना, इसको फेयर कॉपी पे भी बच्चों नोट करें, ठीक है, और रफ कॉपी पे भी 1 1 2 2 बार कर लें, क्योंकि थ्योरम्स हैं, इजीली नहीं आएंगी माइंड में, समझ आ जाएंगी, लेकिन इसको याद कैसे रखोगे, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके लिखने की प्रैक्टिस आप बढ़ाओ बच्चों। मेरे इस तरफ आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे, और मेरे इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। अगर आपने अब तक नहीं किया तो बच्चों कर लो। थैंक यू।